अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देगी पालक गोश्त, जो कि बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल इसका टेस्ट जो होगा वो देगी पालक की तरह होगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 किलो के करीब पालक ले ली है, क्योंकि मैं 4 किलो पालक का आपको पालक गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मैंने पालक लेके सिर्फ इसके पत्ते से ऊपर ऊपर से मैंने डंडी उतार दी और पत्तों के साथ जो थी वो थोड़ी सी डंडी मैंने रहने दी, क्योंकि उससे टेस्ट आता है। पालक को मैंने अच्छी तरह काट के इसको 5 से 6 बार धोया है मैंने, क्योंकि पालक का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने पालक में सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया है, इससे ज़्यादा मैं पानी शामिल नहीं करूँगी। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ मेथी, क्योंकि फ़्रेश मेथी नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ मैंने सूखी मेथी को पानी में डिप करके इसकी मिट्टी निकाल दी। और यहाँ मैंने पालक को जो है वो रख दिया था। देखें कितनी ज़्यादा पालक थी और ये गल के कितनी रह गई। ये देखें पालक ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखें जी, मैंने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पर पालक का जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैंने खुश्क कर लिया। खुश्क जब आपका पालक का पानी हो जाए तो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। इससे जो है पालक का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब मैं दूध के साथ इसकी भुनाई करूँगी। लाजमी आपने दूध के साथ इसकी भुनाई करनी है, ताकि पालक का फ्लेवर इसी से ही निकलेगा। पूरा ग्लास भर के मैंने दूध शामिल किया था, क्योंकि मैं पालक ज़्यादा बना रही थी। तो यहाँ दूध ने जो है वो पानी छोड़ दिया था। दूध का अपना भी होता है पानी, तो इस वजह से ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब ये थोड़ा सा ही रह गया। अब मैं इसे साइड पे करूँगी और अब हम कौरमा तैयार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्रेशर ले लिया है। ये 2 प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे और ये मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि पालक में हमने ऑयल नहीं शामिल किया। तो प्याज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी छोटी इलायची। ये देखें 3 छोटी इलायचीज़ मैंने शामिल कर दी। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन था ये। और ये मैंने गर्दन का गोश्त लिया है बकरे का। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ताकतवर भी बहुत होता है। तो यहाँ मटन को मैंने डाल दिया था और अब मटन को अब हम भूनेंगे। अच्छा, मटन को आपने इतना भूनना है कि मटन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और जो मटन से एक्स्ट्रा पानी निकलता है जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट बाद ये देखें जी, मटन अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। तो जब भुनाई हो जाए तो इसके बाद ये है जी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने ले लिया था 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड करके, सारी चीज़ें आपने ग्राइंड करके डाल दी हैं जब हम कौरमा बनाएंगे। तो अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ भुनाई हो चुकी है और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक चला जाएगा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का दरा मिर्च हाफ़ टी स्पून, ये है जी अचार गोश्त मसाला हाफ़ टेबल स्पून, कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि कौरमे में और अचार गोश्त में ऑलरेडी मिर्च मौजूद है और नमक भी, तो इसलिए मैंने सारी क्वांटिटी थोड़ी रखी है। और अब हम ये सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जल ना जाएं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ा सा भूनने के बाद ये 2 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था और ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। टमाटरों के साथ अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। कौरमे की जो भुनाई है सारा दारोमदार ही इस पे है कि जैसे जितना अच्छा आपका कौरमा बनेगा पालक गोश्त उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ जी टमाटरों के साथ भुनाई हो गई थी, ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना और इसको हम सिर्फ 10 मिनट का प्रेशर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना। मटन जो है वो पालक में भी पकेगा, इसलिए हमने इसे हाफ़ डन करना है। तो यहाँ मैंने 10 मिनट का प्रेशर दे दिया था। तो प्रेशर आ गया था, कौरमा मैंने अलग एक बाउल में निकाल लिया था। तो यहाँ पालक को दोबारा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया और ये देखें जी कौरमा, अभी मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया था लेकिन फिर भी इसमें पानी था। तो यहाँ मैं कौरमा शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैंने सारा कौरमा शामिल कर दिया, सारी ग्रेवी शामिल कर दी। अब जो है कौरमा पालक के साथ पकेगा। बिल्कुल मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ दूंगी क्योंकि ग्रेवी के अंदर भी थोड़ा सा पानी है और पालक के अंदर जो दूध था वो भी प्रॉपर खुश्क नहीं हुआ था। तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा पानी है, हम इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे। तो साइड्स को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें।
तो यहाँ मैं इसे 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाऊंगी। तो यहाँ 15 मिनट बाद देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और क्योंकि मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था ताकि नीचे से ये लगे ना। तो यहाँ पर अब हम काफ़ी हद तक पानी सूख चुका था और ऑयल ऊपर आ रहा था। तो यहाँ मैं पूरा एक क्रीम का पैकेट शामिल करूँगी। अगर आप रेडीमेड क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप घर की जो दूध की मलाई होती है वो भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। तो यहाँ मैंने क्रीम शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और पालक बनाते हुए छींटे बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तो अब मैं इसमें जो मसाले शामिल करूँगी, क्रीम शामिल करने के बाद ये है जी साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। ये इस टाइम ही आपने मसाले शामिल करने हैं अगर आप देगी पालक खाना चाहते हैं। तो ये मसाले डाल के अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है, और भूनने के बाद आपने इसे दोबारा से ढक के 10 मिनट तक पकाना है। ये देखें जी 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया, सारा पानी सूख चुका था, सिर्फ थोड़ा सा रह गया। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी अदरक काट के इसका तड़का लगाना था। तो यहाँ जी मैंने तड़का लगा दिया है, और तड़का लगाने के बाद दोबारा से 10 मिनट का हम इसे दम देंगे। ये देखें जी ऑयल खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारा पालक गोश्त दम से मैंने हटा दिया था और ऑयल भी ऊपर आ गया था, और अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। पालक गोश्त हमारा बनके तैयार है, बहुत ही लजीज पालक गोश्त आप जो लोग है इस वो रेसिपी बनके को तैयार लाजमी हुआ ट्राई है। कीजिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल देगी जायका आएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।